गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग। आज का प्रकरण क्या है? पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग। आज का प्रकरण है हमारा पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग या उपयोग। पहले समझ लेते हैं पुस्तकालय संसाधन क्या है। यानी प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के चरित्र विकास की दृष्टि से, शैक्षिक कार्यक्रम की गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालय का बहुत ही महत्व है, क्योंकि पुस्तकालय में जो रखी गई पुस्तकें हैं वह बालकों के लिए एक अथाह ज्ञान का भंडार होते हैं। क्योंकि उनमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान होता है जो बालक अपनी पाठ्य पुस्तक की किताबों से न लेते हुए पुस्तकालय में रखी हुई अन्य जो किताबें हैं उनसे प्राप्त करते हैं। किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण तथा शैक्षिक निपुणता का जो मानदंड वहां के पुस्तकालय से लगाया जाता है, क्योंकि पुस्तकालय में जितनी अच्छी बुक होती है, जितनी अधिक बुक होती है, उनसे बालकों की जो शैक्षिक और चरित्र निपुणता के जो मानदंड है उनका पता लगाया जा सकता है। वास्तव में प्रधानाध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है। प्रधानाध्यापक कौन है? विद्यालय का मस्तिष्क है। अध्यापक नाड़ी संस्थान है, यानी अध्यापक जो है वह नाड़ी संस्थान है, और पुस्तकालय उसका हृदय है। क्या कहा है? विद्यालय के लिए विद्यालय संसाधनों में जैसे अध्यापक को तो विद्यालय का मस्तिष्क माना है, क्योंकि वह उसका संचालन करता है। फिर है अध्यापक जो होते हैं वह नाड़ी संस्थान होते हैं, यानी शरीर में जो नाड़ियां होती है, जो नसें होती है, उनको अध्यापक माना गया, क्योंकि वो छोटे छोटे काम करते हैं। उसके बाद विद्यालय में जो पुस्तकालय होता है वह पुस्तकालय उसका हृदय होता है, धड़कन होती है, हृदय होता है, क्योंकि जब तक शरीर में हृदय नहीं होगा तब तक जो है हमारा शरीर काम नहीं करेगा और ना ही हम जीवित रहेंगे। इसी प्रकार से विद्यालय में जब तक पुस्तकें नहीं होगी तब तक विद्यालय का कोई महत्व नहीं है। पुस्तकालय नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र होता है, अतः उसको विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है। जैसे मैंने बोला कि उसमें पुस्तकालय में जो है अथाह ज्ञान का भंडार होता है, विभिन्न प्रकार की बुकें होती है, विभिन्न राइटर की बुकें होती है, इसलिए इसको कहा है कि पुस्तकालय विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है। उसको बौद्धिक एवं साहित्यिक अभिवृद्धि का स्थान माना जाता है। फिर कार्लाइन जो है, कार्लाइन ने यह माना है, उन्होंने पुस्तकालय की परिभाषा दी है कि पुस्तकों का संकलन आज के युग का वास्तविक विद्यालय है। क्या है? पुस्तकों का संचालन आज के युग का
वास्तविक विद्यालय है। कार्लाइन ने यह कहा है कि पुस्तकों का संचालन वास्तविक विद्यालय संकलन आज के युग का वास्तविक विद्यालय है, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने पुस्तकों के अतिरिक्त और कई बेहतर और कई गुना ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब है विद्यालय पुस्तकालय के क्या उद्देश्य है। विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसकी क्या उद्देश्य है, क्योंकि यह पुस्तकालय संसाधनों के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले है विद्यालय पुस्तकालय का क्या महत्व है। सबसे पहला है बालकों में स्वाध्ययन। क्योंकि विद्यार्थी जब पुस्तकालय में लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं तो उस समय जो है बालक में स्वाध्ययन, खुद ब खुद किताबों को पढ़ते हैं और उनमें स्वाध्ययन की भावना का विकास होता है और इसके माध्यम से उनमें स्वाध्ययन की आदत का निर्माण किया जाता है। फिर है छात्रों के लिए विविध साहित्य की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, यानी विविध जो साहित्य है उन विविध साहित्यों की क्रमबद्ध रूप से स्थापना करना या व्यवस्था करना, उनको एक क्रम में रखना, जिससे कि विद्यार्थी जब उसमें जाए पढ़ने के लिए तो वह उनको आसानी से मिल जाए। फिर है स्वस्थ साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। स्वस्थ साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, यानी विद्यालय पुस्तकालय के माध्यम से हम विद्यार्थियों में जो स्वस्थ साहित्य है उस स्वस्थ साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद है ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन जुटाना। ज्ञान को व्यापक, यानी उस ज्ञान जो हमारा जो है उसको और अधिक बनाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा साधन है। फिर है विभिन्न रुचियों का विकास करना। पुस्तकालय के माध्यम से बालकों में हम विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास कर सकते हैं, जैसे बौद्धिक कार्य करने में उनकी क्षमता उत्पन्न करना, यानी बौद्धिक रूप से जो हम कार्य देते हैं विद्यार्थी उसको पुस्तकालय में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर संपन्न करते हैं। जैसे हम किस बालकों को जब किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य देते हैं या उससे संबंधित उनको कुछ कार्य करने के लिए देते, तो वो सबसे पहले पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं। इससे जो है उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। फिर है बालकों में जैसे शब्दकोश, बालकों में शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें आदि का उचित प्रयोग करने की कुशलता का विकास पुस्तकालय के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि वह जब पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित, जब एक में वो एक किताब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उससे संबंधित और संदर्भ पुस्तकें ढूंढते हैं, जिससे कि उनका जो शब्दकोश होता है वह शब्दकोश विकसित होता है। फिर है शिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था करना, यानी शिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय जो साहित्य होते हैं उससे संबंधित उनकी व्यवस्था पुस्तकालय में की जाती है। उसके बाद है बालकों में सहयोगी दृष्टिकोण का विकास करना,
पुस्तकालय के माध्यम से हम बालकों में सहयोगी दृष्टिकोण, यानी इसके माध्यम से बालकों में हम सहयोगी दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। अब विद्यालय पुस्तकालय का महत्व। विद्यालय पुस्तकालय का महत्व। माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि व्यक्तिगत कार्य, समूह परियोजना कार्य, शैक्षणिक एवं मनोरंजन कार्य तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के लिए अच्छे तथा दक्ष पुस्तकालय का होना आवश्यक है। छात्रों की रुचियों का विकास, उनके शब्द भंडार का वर्धन तथा कक्षा में अर्जित ज्ञान में वृद्धि करना, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों को पुस्तकालय में कितने साधन उपलब्ध है। जितने अधिक साधन बालकों को पुस्तकालय में उपलब्ध होंगे, वह उतने ही उनका शैक्षिक ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार पुस्तक हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमें आगे करना क्या है। महान जो दार्शनिक सिसरो जो थे, उन्होंने यह कहा है कि ए रूम विदाउट बुक इज ए विदाउट सोल। उन्होंने क्या कहा है कि ए रूम विदाउट बुक is a soul, जिसका अर्थ यह होता है कि एक रूम जो कि बिना पुस्तकों के खाली पड़ा है, एक रूम, विद्यालय का एक रूम जो कि बिना पुस्तकों के खाली पड़ा है, ठीक उसी प्रकार से लगता है जैसा कि शरीर में बिना प्राण के या बिना धड़कन के, बिना आत्मा के, यानी जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का होना जरूरी है, उसी प्रकार से विद्यालय के जो कमरे हैं, उन खाली कमरों में पुस्तकों का होना आवश्यक है। इसलिए कहा है कि ए रूम विदाउट बुक इज ए विदाउट सोल। एक रूम जो खाली पड़ा है, वह उसी के समान है जैसे बिना आत्मा के शरीर। सिंपल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय संसाधन के रूप में जो पुस्तकालय है, उसका बहुत महत्व तथा उपयोगिता है, क्योंकि पुस्तकें हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ाती है, हमें मार्गदर्शन दिखाती है कि हमें आगे करना क्या है। अब है आज का आपका गृह कार्य। विद्यालय पुस्तकालय की उपयोगिता बताइए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो विद्यालय पुस्तकालय का जो महत्व है, उस विद्यालय पुस्तकालय के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैल रही है, उससे
केवल छोटे छोटे उपायों द्वारा ही दूर किया जा सकता है, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना। इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे उपायों द्वारा कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।